हर हर महादेव दोस्तों, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो राम भाई का दो दो वीडियो आया, एक ट्रेडिशनल वाले चैनल पे और एक उनके रेगुलर ब्लॉग चैनल पे। तो पहले ब्लॉग चैनल के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले जो लोग भी मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट छोड़िएगा। तो कल के ब्लॉग वीडियो में ये देखने को मिला कि राम भाई ने पंडित जी को बुला करके बकायदा अपनी भूमि पूजन करवाई, नींव पूजन जिसको कहते हैं। तो वो पूजा उन्होंने करवाई, पंडित जी को बुलाया, बकायदा विधि विधान से उनके यहाँ जो भी नियम है वो उस हिसाब से पूजा हुई। और उन्होंने नींव भी जो है कहा कि मैं तैयार करके रखता हूँ ताकि कॉलम बनवाने में मिस्त्री जी को दिक्कत ना हो। तो राम भाई अपने घर का काम जो है करवाने के लिए हर तरह से मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारी जया भाभी जो हैं वो हर दम राम भाई के साथ एकदम सपोर्ट में परछाई की तरह खड़ी रहती हैं। मुंह से उनके एक फालतू बात नहीं निकलती, ना ही कोई ऊंची आवाज़ निकलती है। बड़े प्यार से जया भाभी ने खाना बनाया, कुंदरू आलू की सब्जी और रोटी। और जब खाना तैयार हो गया तो बड़े प्रेम से उन्होंने राम भाई को आवाज़ लगाई कि खाना बन गया है, आकर खाना खा लो। तो राम भाई नींव की खुदाई करना चालू कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो है उनके मकान का निर्माण का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। पंडित जी आए, पंडित जी ने विधि विधान पूर्वक पूजा की और जो है पंडित जी को अच्छी तरह से दान दक्षिणा दे करके भेज दिया गया। अब आते हैं राम भाई के दूसरी वीडियो पे जो आज ट्रेडिशनल वाले चैनल पे पड़ी है। उसमें राम भाई ने ये बताया कि उन्होंने फ़ोटो और नाम के साथ जो रिपोर्टिंग करी थी तो उसके बाबत बातचीत करने के लिए उनको कोर्ट में बुलाया गया था। और राम भाई के साथ हमने देखा कि 3-3 सिक्योरिटी गार्ड चल रहे थे। राम भाई ने इस बात को स्पष्ट किया कि जिस तरह से उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से उनको झूठ सच कह कर के बदनाम किया जा रहा है, उनके पैसों के बारे में अफवाहें उड़ा जा रही है, तो इस वजह से उनके लाइफ को रिस्क है। और इसी वजह से उनके साथ में 3 बॉडीगार्ड चल रहे थे। इस बात का क्या भरोसा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे कुछ रिएक्शन वालों ने उनको जिस तरह जलील और बदनाम कर रखा है और उनके बारे में गलत सलत अफवाहें उड़ा रखी है, तो कल के गए उनके ऊपर किसी भी तरह से मुसीबत आ ही सकती है, उनके परिवार पे मुसीबत आ ही सकती है। मतलब क्या ही कहें दोस्तों। राम भाई ने ये तक बताया कि वकील साहब ने ये कहा है कि अभी फ़िलहाल उनका चैनल पे किसी तरह की कोई एक्टिविटी वैसी नज़र नहीं आ रही है और इसलिए उनके ऊपर अभी कुछ नहीं आगे किया जा सकता। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं राम भाई, चाहे आपका नाम लिया जा रहा हो या ना हो, चाहे आपके चैनल का हैशटैग यूज़ हो रहा हो या ना हो, या फिर आपका फ़ोटो यूज़ किया जा रहा हो या ना जा रहा हो, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि जो कुछ भी आपके वीडियोस में रहते हैं उन सब बातों को निकाल निकाल करके बोला जाता है और वो बातें आपके वीडियोस से पूरी तरह से मैच होते हैं। तो ज़रा सोचिएगा इस मुद्दे पे भी, तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि जो बातें आपके खिलाफ बोली जा रही है आपके ही वीडियो से वर्ड टू वर्ड मैच होता है, तो उसके ऊपर भी एक्शन होता है। आप ज़रा पता कीजिएगा, क्योंकि मुझे जो पता चली है वो मैं आपको बता रही हूँ। और हाँ दोस्तों, क्या ही कहें, हमारी जो टकला मैडम है ना, इनकी भाषा मतलब हाई लेवल प्रो मैक्स, एकदम प्रो मैक्स लैंग्वेज है। इनकी भाषा का कोई तोड़ नहीं है। ये ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करती हैं, चाहे वो लाइव हो या इनका वीडियो हो, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करती हैं जो कानों को सुन कर के अच्छा नहीं लगता। और हाँ, किसी के
चरित्र पे उंगली उठाना बहुत आसान है टकला, सुन ले, लेकिन खुद के चरित्र के ऊपर पहले झांक ले अच्छी तरह से। आईने के सामने खड़ी होकर के 2-4 घंटे अपने चेहरे को निहार निहार करके देख, समझ कि तू जो बोलती है दूसरों को वो क्या तेरे ऊपर लागू नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्या ही कहूँ दोस्तों, इसको इतनी नीच गलीच औरत है, बताइए। मैं तो शादीशुदा हूँ ना, मेरा सुहाग है, तो अगर मैं बिंदी सिंदूर लगाती हूँ और काजल लगाती हूँ और हल्की सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ तो बहुत बड़ा गुनाह कर देती हूँ क्या? आप ही लोग बताइए। मतलब मेरे हल्के फुल्के से साज श्रृंगार को भी ये लोग ट्रोल करते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया है, बुढ़ी घोड़ी, लाल लगाम, मेकअप करके मेकअप पोत के बैठ जाती है। अरे भाई, क्यों ना सजूं, क्यों ना संवरूं? तुम लोगों के लिए सस्ती संवरती हूँ क्या? जो मेरे दिल को अच्छा लगता है, मेरे मन को अच्छा लगता है, वो मैं करूँगी और अपने पैसों से कर रही हूँ। कोई मुझे गिफ्ट नहीं भेज रहा, ठीक है? कोई मेरे घर में भीख नहीं भेज रहा टकला। इतनी तो हैसियत मैं खुद रखती हूँ। यूट्यूब से मेरा इनकम आए ना आए, भाड़ में जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा खुद का मंथली इनकम पर्सनल इतना है कि तेरे जैसे 4 नौकरानियाँ खरीद करके अपने घर में झाड़ू पोछा बर्तन करवा सकूँ, समझी? इसलिए मेरे स्टेटस पे मत जाना, साफ साफ कह देती हूँ। और हाँ दोस्तों, कल वो ताड़कासुर बहुत उछल रही थी, तो ताड़कासुर सांप पकड़ने वाली है ना, तू सांप पकड़ती है ना, सांप पकड़। तूने तो अपना जाल फैला रखा है अच्छी तरह से। तेरा जो नेटवर्किंग है ना, वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि आखिर तू कर क्या रही है और तू करना क्या चाह रही है। राम भाई को चली थी चंगुल में फंसाने, नहीं फंसा। कुदृष्टि पड़ी हुई है अब नए ब्लॉगर्स के ऊपर, और तेरी कुदृष्टि तो टकला के ऊपर इतनी अच्छे तरह से पड़ गई है कि तू उसी के घर में बैठ के उसी को डस रही है और उसे पता भी नहीं चल रहा है। तो तू कर, जितना गंद बकना है बक। मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी, यहाँ तो कुछ नहीं कहूँगी, जो कहना होगा कहूँगी, सही जगह पे और सही स्थान पे। और हाँ दोस्तों, मालकिन की जो नौकरानियाँ हैं ना, उसने कल बताया कि उसके जवानी का राज क्या है, वो किस तरह से अपने जवानी को बरकरार रखे हुए है, किस तरह से अपनी जवानी को कायम रखे हुए, और जो आग लेसा है उसके अंदर, उसको वो कैसे शांत करती है। तो वो मैं बताऊंगी, आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। सोच रही हूँ कि आज शाम को 8:30 बजे मैं लाइव आऊँ, क्योंकि मेरे चैनल पे लाइव का ऑप्शन आ गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज शाम को 8:30 बजे लाइव आऊँ, और लाइव में आप लोग सब जुड़िएगा ज़रूर। मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँगी, और वैसे भी वीडियो में मैं ये चीज़ एक्नॉलेज कर दे रही हूँ कि शाम को 8:30 बजे मैं लाइव आऊँगी, 1 घंटे के लिए ही सही। वहाँ पे मैं बताऊँगी कि ये नौकरानी जो है, जिसके अंदर इतना आग लेस दिया है, इसकी आग कैसे बुझती है और ये अपनी आग कैसे शांत करती है। इसने कल पूरी तरह से डिटेल में ब्यौरा दिया है दोस्तों। मतलब कि एक औरत हो कर के सोशल मीडिया में बैठ कर के इस तरह के अपशब्द और इस तरह का डर्टी लैंग्वेज जो ये बोलती है, इसको लगता है कि ये बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है, लोग इसको वाहवाही दे रहे हैं। अरे बेशरम, तेरी खुद की इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? तुझे नहीं समझ में आ रहा है कि खुद तेरी भी इज्जत उसी से जुड़ी हुई है, जिस चीज़ को लेकर के तू हम लोगों को बोल रही है। और तू कह रही है कि तू मिर्ची भरेगी मेरे मेरे पिछवाड़े में। आ जरा, अगर तेरे पीछे में पिछवाड़े इतना दम है ना, तो एक बार पहुंच कलकत्ता पहुंच जाओ। उसके बाद देखते हैं कि कौन किसको कहाँ क्या भरता है। ऐसा गायब होगी ना कि पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गई, समझी? हैसियत में रह और अपनी लिमिट मत क्रॉस कर। मैं तेरे को कुछ बोलती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तू दिन रात मेरे पीछे पड़ी रहे। ना मैं तेरा खाती हूँ, ना तेरा पहनती हूँ, और ना ही तेरे घर पे दरवाजे पे दस्तक देने आती हूँ, समझी?
इसलिए हिसाब में रह, हिसाब में बात कर। तो चलिए दोस्तों, शाम को मिलते हैं आप लोगों से लाइव में। तब तक के लिए मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।